मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहला पार्ट आता है सार संग्रह में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित जितने भी करंट अफेयर बनते हैं उनको हम इस वीडियो में लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है, हाल ही में कौन सा देश कोवैक्स वैक्सीन पाने वाला पहला देश बना है? विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू रिसीव द कोवैक्स वैक्सीन? आंसर है घाना। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई एस्ट्रोजेनेका वैक्सीन की 6 लाख खुराक हाल ही में भारत ने घाना को दी है। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर पेरिस जलवायु समझौते में वापसी की है? विच कंट्री हैज ऑफिशियली रिटर्न टू द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट? तो हाल ही में अमेरिका ने, जो बाइडेन के वहां के राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते में वापसी कर ली है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ लालंदर सतूट बांध निर्माण समझौता किया है? रिसेंटली विद विच कंट्री इंडिया हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट ऑन लालंदर सतूट डैम कंस्ट्रक्शन? अफगानिस्तान के साथ भारत ने हाल ही में लालंदर सतूट बांध निर्माण समझौता किया है। हाल ही में किस इस्लामिक देश ने महिलाओं को मेडिकल सेवा में, सशस्त्र बलों में प्रवेश के लिए अनुमति 2021 में दी है? An Islamic country allowed women to enter the medical services and armed forces in Feb 2021. देश का नाम है सऊदी अरब। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में अमेरिका रूस ने स्टार्ट संधि को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? हाउ मेनी ईयर्स हैज द यूएस एंड द रशिया स्टार्ट टीटी बीन एक्सटेंडेड? 5 वर्षों के लिए अमेरिका और रूस ने स्टार्ट संधि को बढ़ा लिया है। हाल ही में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कब तक बने रहने का निर्णय लिया है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका नाम होता है FATF का। तो हाउ लॉन्ग हैज द FATF डिसाइडेड टू लेट पाकिस्तान रिमेन इन द ग्रे लिस्ट? जून 2021 तक। नेक्स्ट पार्ट आता है राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित जो भी राष्ट्र सार संग्रह बनते हैं उनको हम देखते हैं इस पार्ट में। हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय होने के बाद उसका नया नाम क्या रखा है? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ रिसेंटली मर्ज्ड लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी? आंसर इसका संसद टीवी। यह परिवर्तन 1 मार्च 2021 से प्रभावी हो गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव का आयोजन कहां पर हुआ है? वेयर इज द इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? आंसर है ऋषिकेश में। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी प्रदान की गई है? इन विच यूनियन टेरिटरी वाज प्रेसिडेंट्स रूल इंप्लीमेंटेड रिसेंटली? आंसर है पुडुचेरी। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी के इस्तीफे के बाद पुडुचेरी विधानसभा को भंग कर दिया गया है। हाल ही में कुशीनगर एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लाइसेंस दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? कुशीनगर एयरपोर्ट इज इन विच स्टेट विच हैज रिसेंटली गॉट द स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट? आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा गया है। होशंगाबाद ये किस राज्य में है? होशंगाबाद हैज बीन रीनेम्ड एज नर्मदापुरम टू विच स्टेट इट बिलोंग्स टू? आंसर है मध्य प्रदेश। पहले होशंगाबाद का नाम एक हमलावर होशंग शाह के नाम पर रखा गया था। हाल ही में 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? रिसेंटली इन विच स्टेट द 47th खजुराहो डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? इसका आंसर भी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में मांडू महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? रिसेंटली इन विच स्टेट मांडू फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? मांडू फेस्टिवल मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत का पहला जेंडर पार्क कहां पर बना है? तो भारत का पहला जेंडर पार्क बना है केरल में। नेक्स्ट पार्ट आता है आर्थिक परिदृश्य यानी इकोनॉमिक से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बनते हैं इस महीने के उनको हम देखते हैं वन लाइनर के रूप में। हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा है? विच सिटी रैंक फर्स्ट इन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020? आंसर है बेंगलुरु। 111 शहरों में से पुणे दूसरे स्थान पर और अहमदाबाद तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना है? विच कंट्री हैज बिकम इंडियाज टॉप ट्रेड पार्टनर फॉर द ईयर 2020 एंड 21? राइट आंसर यहाँ पर चीन है। भारत का टॉप ट्रेड पार्टनर बना है यानी शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश बना है चीन।
2018-19 के बाद से अमेरिका के पास में यह था कि अमेरिका सबसे ज्यादा भारत का जो व्यापार होता था वो अमेरिका के साथ हो रहा था, लेकिन इस बार चीन आगे निकल गया है अमेरिका से। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवीनतम इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? विच प्लेस इन इज इंडिया इन द लेटेस्ट इनोवेशन इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय ब्लूमबर्ग? राइट आंसर है भारत का 50वां स्थान है। नेक्स्ट, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020? राइट आंसर है यहाँ पर नॉर्वे देश पहले स्थान पर है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक, व्हाट इज द इंडियाज पोजीशन इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020? तो भारत का इसमें 86वां स्थान है, 86 नंबर पे है भारत। 2019 में भारत 81वें स्थान पर था, जो कि भारत अब 5 स्थान जो है नीचे गिर गया है। हाल ही में जर्मन वॉच द्वारा जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय द जर्मन वॉच, विच इज द मोस्ट अफेक्टेड कंट्री? आंसर है मोजाम्बिक। भारत 7वें सबसे प्रभावित देशों में के रूप में है, भारत का स्थान मिला है 7वां। मोजाम्बिक सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। नेक्स्ट पार्ट आता है पुरस्कार एवं सम्मान, यानी अवार्ड से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बनते हैं इस महीने के, उन सभी को हम देखते हैं सार संग्रह यानी कि वन लाइनर के रूप में। हाल ही में जारी गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा कैटेगरी का अवार्ड किसे मिला है? Who has won the best film award drama category at the Golden Globe Award 2021? फिल्म का नाम है नोमैडलैंड। नेक्स्ट, हाल ही में जारी गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉमेडी कैटेगरी का अवार्ड किसे मिला है? Who has won the best film award comedy category at the Golden Globe Award 2021? बोरट सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म का नाम है, बोरट सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म, जो कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड में कॉमेडी कैटेगरी में इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। यहाँ पर आप पीडीएफ डाउनलोड करके इन सभी अवार्ड्स की जो सूची है इनको आप देख सकते हैं, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, विच सिटी हैज रिसेंटली बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020? हैदराबाद को दिया गया है। ट्री सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र शहर बना है हैदराबाद। नेक्स्ट, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किसे दिया गया है? हु बिकेम द स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2020? अवार्ड किसको मिला है? आंध्र प्रदेश के मुख्य सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? हु बिकेम इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन रेसिपिएंट? मनीष कुमार, यहाँ फोटो देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो कि भारत के पहले वैक्सीन प्राप्तकर्ता बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? वेयर वाज द 14th इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल हेल्ड? बांग्लादेश में आयोजन किया गया था इसका। नेक्स्ट, हाल ही में खेल के क्षेत्र में पद्म श्री 2020 किसे देने की घोषणा हुई है? हु हैज अनाउंस्ड टू गिव पद्म श्री 2020 इन फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स? जिसमें आप देख सकते हैं पी अनीता जो कि तमिलनाडु से है, माँ उमा दास जो पश्चिम बंगाल से है, अंशु जसनेप्पा जो अरुणाचल प्रदेश से है। इन तीनों को ही पद्मश्री खेल के क्षेत्र में देने की घोषणा हुई है। आगे हम देखते हैं, पूरी लिस्ट है हमारे पास, पूरी सूची है पद्मश्री 2020 अवार्ड की, आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर, और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसको आराम से देख सकते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, निम्न में से किसे पद्म भूषण 2020 मरणोपरांत दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन posthumously awarded the पद्म भूषण अवार्ड 2020? तो मरणोपरांत तरुण गोगोई असम, रामविलास पासवान बिहार और केशुभाई पटेल गुजरात, तीनों को ही मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पूरी लिस्ट और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इसकी। पद्म भूषण अवार्ड 10 व्यक्तियों को दिया गया है। पद्म विभूषण जो कि 7 व्यक्तियों को दिया गया है, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। शिंजो आबे जापान के, इनको हाल ही में पद्म विभूषण दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर बनते हैं इस महीने में, उनको हम सार संग्रह यानी वन लाइनर के रूप में देख लेते हैं। हाल ही में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं?
हु हैज बिकम द थर्ड प्लेयर टू स्कोर 6 इन एन ओवर ऑफ क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट में किरण पोलार्ड जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी, इन्होंने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ T20 में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी बने हैं। सबसे पहले कारनामा हर्षल गिब्स ने किया था, उसके बाद युवराज सिंह ने, और तीसरे नंबर पर बनते हैं किरण पोलार्ड। खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? वेयर इज द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू हैं। नेक्स्ट पॉइंट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां पर होगा? वेयर विल द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स विल बी हेल्ड? आंसर है कर्नाटका। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स का पहला संस्करण भुवनेश्वर फरवरी 2020 में आयोजन किया गया था, दूसरा संस्करण कर्नाटक में होगा। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर विच लीडर? किसके नाम पर रखा गया है? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है मोटेरा स्टेडियम का अब नाम परिवर्तित नाम। नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 से रिलेटेड है। पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? हु हैज बिकम द विनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 मेंस कैटेगरी? नोवाक जोकोविच। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? हु हैज बिकम द विनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 वुमेन्स कैटेगरी सिंगल में? तो आंसर इसका है नाओमी ओसाका, जो कि जापान की खिलाड़ी हैं। उन्होंने महिला वर्ग में इस खिताब को जीता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में IPL 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? हु हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन IPL 2021? क्रिस मॉरिस दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, साउथ अफ्रीका के। राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए में इनको खरीदा है, जो कि 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में धिंग एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध किस धावक को असम सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया है? Which runner known as Dhing Express has been appointed as the DYSP of police by the government of Assam? फोटो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हिमा दास को हाल ही में असम सरकार ने DYSP बनाया है, असम सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली बार महिला अंपायर कौन बनी है? हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल अंपायर इन द मेंस टेस्ट मैच? क्लेयर पोलास्क, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। हाल ही में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर हुआ है? वेयर हैज द खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट रिसेंटली विल बी हेल्ड? कहां पर हुआ था? कारगिल में इसका आयोजन हाल ही में हुआ है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा नियुक्तियों संबंधित, यानी कि अपॉइंटमेंट से संबंधित जितने भी करंट अफेयर बनते हैं उनको हम देखते हैं इस पार्ट में। हाल ही में CRPF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF? राइट आंसर है कुलदीप सिंह। हाल ही में किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष एक बार फिर से चुना गया है, दूसरी बार लगातार? हु हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया? TTFI जिसे कहते हैं, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। दुष्यंत चौटाला को हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का हाल ही में उनको अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द हेड ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ फॉर शेड्यूल कास्ट्स? विजय सांपला। स्क्रीन पर देख सकते हैं फोटो आप। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना के संबंधित प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 338 में दिए गए हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हु हैज रिसेंटली बिकम द हेड ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलियंस? अजय माथुर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां पर है? हरियाणा, गुरुग्राम के अंदर हरियाणा में इसका मुख्यालय है। अजय माथुर जिनको हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है इंटरनेशनल सोलर अलियंस का। नेक्स्ट पार्ट आता है इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर बनते हैं उसको हम इस पार्ट में देख लेते हैं। हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड? कब बनाया गया है? 3 मार्च को हाल ही मनाया गया था और थीम रखी गई थी वन और आजीविका, सतत, लोग और ग्रह। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज रिसेंटली वर्ल्ड ह्यूमिड डे सेलिब्रेटेड? 2 फरवरी को हाल ही मनाया गया है वर्ल्ड ह्यूमिड डे। थीम रखी गई है आर्द्र भूमि और जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? 4 फरवरी को मनाया गया है। वर्ष 2021 की थीम रखी गई थी आई एम एंड आई विल।
विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? व्हेन रिसेंटली नेशनल साइंस डे हैज बीन सेलिब्रेटेड, 28 फरवरी को मनाया गया है। और फ्यूचर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन ऑफ एजुकेशन स्किल एंड वर्क, इसकी थीम रखी गई थी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम, यानी कि जो स्पेस से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बनते हैं या जो युद्धाभास जो भी हुए हैं आपस में देशों के बीच में, तो उनको हम इस पार्ट में देखते हैं। हाल ही में अभ्यास एक्स डेजर्ट फ्लैग 6 में भारतीय वायुसेना हिस्सा लेगी। इसका आयोजन किस देश में होगा? एक्स डेजर्ट फ्लैग 6। इन विच कंट्री द जॉइंट एक्सरसाइज एक्स डेजर्ट फ्लैग 2020 विल बी हेल्ड? यूएई में इसका आयोजन होगा, अल डफरा एयरबेस यूएई में। नेक्स्ट पर आता है, हाल ही में किस देश ने आर्कटिक एम सैटेलाइट लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज लॉन्च्ड आर्कटिक एम सैटेलाइट रिसेंटली? रूस ने हाल ही में इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। रूसी अंतरिक्ष जो निगम, वहां की कंपनी स्पेस एजेंसी है रोसकॉसमोस ने आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है, आर्कटिका एम। हाल ही में इसरो ने किस देश के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च किया है? इसरो लॉन्च्ड अमेजोनिया 1 सैटेलाइट इज रिलेटेड टू विच कंट्री? ब्राजील का है अमेजोनिया 1। PSLV C51 के द्वारा सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको हाल ही में लॉन्च किया गया था। ब्राजील का उपग्रह है अमेजोनिया 1। हाल ही में मंगल ग्रह पर किस स्पेस एजेंसी का परसेवरेंस रोवर उतरा था? विच स्पेस एजेंसीज परसेवरेंस रोवर हैज लैंडेड ऑन मार्स? नासा का है परसेवरेंस रोवर, और नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, अबू धाबी में होने वाला नेवडेक्स और 21 और IDX 2021 भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज उसमें शामिल होगा? विच इंडियन नेवी शिप विल बी इंक्लूडेड इन NAVDX 21 एंड IDX 21 हेल्ड इन अबू धाबी? INS प्रलय वहां पर शामिल हुआ है भारत की ओर से, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी वहां पर पहुंच गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने ट्रोपेक्स नामक एक अभ्यास का आयोजन कहां पर किया है? Where has the Indian Navy organized an exercise called TROPEX? हिंद महासागर में आयोजन किया गया इसका। थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज इसका पूरा नाम है ट्रोपेक्स का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में होप अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश ले लिया है। यह किस देश का है होप अंतरिक्ष यान? रिसेंटली द स्पेसक्राफ्ट होप हैज एंटर्ड द ऑर्बिट ऑफ मार्स इज बिलोंग्स टू विच कंट्री? आंसर इसका है UAE का है यह होप अंतरिक्ष यान, जिसने हाल ही में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश ले लिया है। UAE देश है वो 5वां देश बन गया है ऐसा करने वाला। इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, यूरोप, भारत और ने यह कारनामा कर चुके थे। इसके बाद अब UAE ऐसा करने वाला 5वां देश बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 3 से 5 फरवरी को एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहां पर हुआ था? एरो इंडिया का आयोजन हुआ था बेंगलुरु में, और बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन येलहंका में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट पार्ट आता है, कोई भी योजना और जो परियोजना जो है बनी है इस महीने में, उनके बारे में करंट अफेयर देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इंद्रधनुष 3 का शुभारंभ किया है। इसका संबंध किससे है? द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड इंद्रधनुष 3 विद whom इट इज रिलेटेड? टीकाकरण अभियान से रिलेटेड है यह इंद्रधनुष 3। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण अभियान जलाभिषेकम शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्टार्टेड वाटर कंजर्वेशन कैंपेन जलाभिषेकम? मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया था? विच स्टेट हैज स्टार्टेड अ सांस कैंपेन टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? मध्य प्रदेश ने शुरू किया था, और इस सांस अभियान का पूरा नाम हो जाएगा सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ओके, नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन शहरी के अंतर्गत पहले चरण में कितने शहरों में पायलट आधार पर पेयजल सर्वेक्षण फरवरी 21 में शुरू किया गया था? इन द फर्स्ट फेज इन हाउ मेनी सिटीज हु स्टार्टेड द ड्रिंकिंग वाटर सर्वे फेब 2020 के अंदर? तो हम इसमें कह सकते हैं पायलट बेसिस पे शुरू किया गया था, 2021 में किया गया है। 10 शहरों में शुरू किया गया है अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। ओके, नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है जिन सभी से रिलेटेड। नेक्स्ट पार्ट आता है विविध प्रश्न जो भी बनते हैं इन सभी पार्ट के अलावा, उनको हम इस भाग में देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहां पर हुआ है? राष्ट्रीय बागवानी मेला, वेयर इज द नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2020 ऑर्गेनाइज्ड? बेंगलुरु में आयोजन किया गया है राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का,
और विषय वस्तु रखी गई इस वर्ष की हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज ऑर्गेनाइज्ड इट फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल कलरव? आंसर इसका है बिहार। नेक्स्ट, हाल ही में कामेंग जल विद्युत परियोजना चर्चा में रही। ये किस राज्य में स्थित है? कामेंग जल विद्युत परियोजना। कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड इन विच स्टेट? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? द स्टेट्स बेनिफिटिंग फ्रॉम लखवाड़ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आर। कौन कौन से राज्य हैं इसमें? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल, ये सभी राज्य लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट था, हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने व्हाट्सएप की तर्ज पर कौन सा एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म तैयार किया है? विच इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप हैज बीन क्रिएटेड बाय नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर सिमिलर टू व्हाट्सएप? आंसर इसका हो जाएगा संदेश नामक ऐप को लॉन्च किया है। हाल ही में कामेंग जल विद्युत परियोजना चर्चा में रही थी। ये किस राज्य में है? कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड इन विच स्टेट? अरुणाचल प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें यहाँ पर, तो आपको सारे पीडीएफ आपको एक ही जगह पर अवेलेबल मिलेंगे। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।